काशिफ ये पीटीआई के ऑफिशियल पेज पे ये अपलोड हुआ है कि गंडापुर साहब कह रहे हैं पॉलिसी सॉफ्टवेयर अपडेट किया है तो सॉफ्टवेयर यहाँ से भी अपडेट हो सकता है। सुपरिंटेंडेंट जेल को बताना पड़ेगा कि किसके कहने पर कानून तोड़कर लोगों को जेल से जेल लेकर गए। तोते की तरह मैं बोलूंगा वरना सॉफ्टवेयर अपडेट होगा। वजीर आला अली अमीन गंडापुर। दिस इज अ लॉट ऑफ मिक्स सिग्नलिंग। पुरस्रार, एक तो पहले आपने देखा दबंग टार्जन वाली स्पीच है, उसके बाद फिर वो अंदर जाते हैं, पुरस्रार खामोशी है, फिर इस तरह के अपलोड हो रहे हैं उनके मैसेजेस। अ लॉट ऑफ कंफ्यूजिंग सिग्नलिंग। सियासत एज पर आ गई। We are at the edge. यहाँ से कोलिजन कोर्स के ऊपर चल रहे हैं। ये कुछ भी हो सकता है। ये जो पैगामात आ रहे हैं ये क्यों आ रहे हैं? ये रिएक्शन है किसी चीज का, उन चंद घंटों का रिएक्शन है जो आपको ये बयानात की सूरत में नजर आ रहा है। हाँ। अभी फैसला करना है तहरीक इंसाफ ने, जो कि शायद टाइम ले रहे हैं ये फैसला करने के लिए कि आखिर आगे का लाएमल क्या होगा। यहाँ से हमने जाना कहाँ है। ऐलान जंग के बाद वापसी नहीं है। और ऐलान जंग सिर्फ एक जिसकी हम बात कर रहे थे, अगर सीएम बाहर आके ये बताए कि क्या हो रहा, जो कि दूसरी साइड के लोग कुछ बता रहे हैं ना कि कहाँ थे, क्या हो रहा था, बहुत सी इंफॉर्मेशन या रूमर्स हम सुन रहे हैं कि ये हो गया। और ये देखिए ये रोज रोज नहीं होता कि चीफ मिनिस्टर का इन कम्युनिकाडो हैं वो इतने बजे से गायब हैं। यही कहा था ना आपके प्रोग्राम्स में आके रात को 9-10 बजे के करीब बैरिस्टर सैफ ने। आखिरी दफा कब आपने सुना था किसी ने आकर ये कहा वो सर वो 6-7 घंटे हो गए राब्ता नहीं हो रहा, ना उनसे राब्ता हो रहा है ना उनकी टीम से राब्ता हो रहा है। तो हुआ क्या और या अब क्या हो रहा है? अब हम इतने एक ऐसी जगह आके खड़े हो गए जहां पे मेरा ख्याल है ये फैसला जस्ट इमेजिन द पोस्चरिंग। काशिफ, ये गंडापुर साहब की ये अपलोड हो रहे हैं, अभी वो बयान दे रहे हैं, वीडियोस अपलोड कर रहा है पीटीआई। पता चला कि मैंने डीएसपी की कनपट्टी पे बंदूक रखी है, जलसे के रास्ते में एफआईआर है, नीली वर्दी वाला इस्लामाबाद पे। या वो अब कह रहे हैं कि मैं उगलवाऊंगा, पूछूंगा किसके कहने पर। ये धमकी नहीं इस्लाह है। अगेन आपने एफआईआर देखी है? जी जी बिल्कुल। इन लोगों के ऊपर इल्जाम किया, इंसारों पे बेचारे। वो बैरिस्टर गौर पे भी इल्जाम है कि उसने किसी से उनकी वो चीजें खींच ली, वो जो जरा पहनते हैं, किसी ने कनपट्टी पे रख लिया, किसी ने पुलिस वाले को थप्पड़ मार दिया, जो कि सारे स्टेज पे शायद बैठे हुए थे। बट एफआईआर है पाकिस्तान में इसी किस्म की। किसी के कान पर जून तक नहीं रीगी। गंडापुर, ललकारूं तो बात पसंद नहीं आती, मैं तुम्हारे बाप का नौकर हूं, मुलाजिम हूं, मज़ाह हूं, जवाब देना पड़ेगा, जवाब नहीं देंगे तो आवाज ऊंची करूंगा। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर। So this is getting very serious. But again, maybe शायद PTI has nothing to lose right now. इमरान खान साहब की as you always say। मैं मालिक साहब के साथ एक जगह था प्रोग्राम में शायद, तो मालिक साहब का ये कहना था कि इमरान खान को बड़ा नुकसान होगा। मैं बड़े दिनों से कह रहा हूँ, मैं कहा इमरान खान को 30 साल की कैद हो गई और हम सारे जानते हैं कि उसको 20-30 साल की और देनी है। वो ऑलरेडी अंदर है, वो कितना अंदर जाएगा? उसको तो ही हैज नथिंग टू लूज। इमरान खान that way has nothing to lose because वो already जेल में है। बाहर सब हैं, they have a lot to lose right now, मगर if they keep standing ground। लेकिन अब लगता है कि वो उस जगह से भी अब I'm very fascinated quickly। मैं मिसाके मुईशत जो हम लोगों को बड़ा बहुत डिटेल में देखा, बड़ा दिल भी लगाया, बेहतरीन ड्राफ्ट था। मिसाके पार्लियामेंट की बात कर रहे हैं। नंबर 1 विल मरियम नवाज शरीफ अग्री? लास्ट टाइम मिसाके मुईशत को तो उन्होंने चाचा जान को प्रेस कॉन्फ्रेंस में 2 हाथ कर दिए थे। बड़े इंटरेस्टिंग इसके अंदर फ्री एंड फेयर इलेक्शंस के ऊपर इसके पॉइंट्स हैं। इट्स वेरी सिविल मिलिट्री रिलेशंस के ऊपर इसके बड़े पॉइंट्स हैं। न्यूट्रल केयर टेकर गवर्नमेंट के ऊपर इसके बड़े वाज़े मौक़िफ़ हैं। हम ये चलाएंगे भी साथ साथ कि अगर आप पढ़ भी लें। इट्स सो इंटरेस्टिंग। ये तो वो सारी चीज़ें जो इनको अभी मौका मिला था सबको करने का। पॉलिटिकली मोटिवेटेड नैप केसेस नहीं बनाएंगे एक दूसरे के खिलाफ, बन रहे हैं। ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन कमीशन बनाएंगे, आज तक नहीं बनी। प्रेस एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को मुकम्मल आज़ादी देंगे, अल्हम्दुलिल्लाह। फिर हो गया। वी विल रिस्पेक्ट इलेक्टोरल मैंडेट ऑफ रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट्स, वो भी आप देख रहे हैं। फिर सर वी शैल नॉट जॉइन अ मिलिट्री रिजीम और एनी मिलिट्री स्पॉन्सर्ड गवर्नमेंट। ये इतना बीबी का, मियां साहब का इतना क्लियर विजन, और पिछले 1.5-2 साल से भरपूर मौका मिला है दोनों जमातों को। 1.5 साल से नहीं जी, पिछले 2008 से कहें, चले उधर से कह रहे हैं, मगर 13 से 18 दूसरा, और अब 4 और 2 साल इधर हो गए। आप इसको विजन कह रहे हैं, ये मफाद है। ये उस वक्त की जरूरत थी। उस वक्त की जरूरत ये थी कि 2 लीडर जो पाकिस्तान से बाहर बैठे हुए थे, जिनको परवेज मुशर्रफ साहब ऐलान करते थे पाकिस्तान बैठ के कि इनको पाकिस्तान नहीं आने दूंगा, इनका पाकिस्तानी सियासत से कोई लेना देना नहीं। एक कॉमन एनिमी पाकिस्तान में था, ये दोनों बाहर बैठे थे। दोनों ने कहा कि अब कॉमन एनिमी से लड़ना है तो फिर हमें अपनी फोर्सेस को अभी भी कॉमन एनिमी है वो इमरान खान की सूरत में, मगर उसको दावत दे के 16 खुद नहीं लड़ना ना, उसको किसी और को कहा हुआ कि तुसी लड़ लो ਉਹਦੇ ਨਾਲ।
وہ تو کسی اور کو آؤٹ سورس کیا ہوا نا. عمران خان کو ختم کرنے کا کام تو کسی اور کو دیا ہوا ہے کہ اس کی سیاست ختم کرنی ہے. So you're not hopeful for a charter of parliament? اور اس کی وجہ یہ ہے This is a beauty. اس کے اوپر عمل ہو جائے. میں اس لیے پر امید نہیں ہوں یا اس لیے میری امید کم ہے. مجھے اپنی سیاستدانوں سے بڑا پیار ہے اور میں اس جمہوریت اور اس پارلیمنٹ کو ہم سارے چاہتے ہیں کہ یہ پھلے پھولے. لیکن کیوں ہم امید نہیں یا کم ہمیں امید ہے؟ کیونکہ یہ ایک بڑا اچھا ایک کاغذ ہے. کیا ہوا؟ پہلا موقع ملا بے نظیر بھٹو صاحبہ کو, وہ ابو دھابی پہنچ گئی پرویز مشرف صاحب سے مذاکرات کرنے. پہلا موقع ملا میاں صاحب کو, کالا کوٹ پہن کے سپریم کورٹ چلے گئے میمو کے اوپر, اور اس کے بعد ان میں سے نہ کچھ کیا, یا تو ہو نا کہ کچھ کیا ہو اس میں سے, نہ کبھی آپ نے یہ سوچ دیکھی کہ ہم یہ کرنا چاہتے ہیں, ہو نہیں پا رہا, نمبر شارٹ ہے, نیت نظر آئی ہو, نیت بھی نظر نہیں آئی. ٹھیک ہے, یہ اس وقت کا سیاسی مفاد تھا, یہ اس وقت کا سیاسی مفاد ہے. ان کے پارلیمنٹ چارٹر آف پارلیمنٹ آج کا سیاسی مفاد ہے. دیکھیں ان کے پارلیمنٹ پہ آج پچھلے 2 دن پہلے جو ہوا, جو لوگ اندر گھسے اور یہ کچھ کر بھی نہیں سکتے, it has its own dynamic. Okay.